तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बता रहे हैं ज़िंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि अगर उसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए तो आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर सीख दे जाता है। तो हम आपको ऐसी कहानी बता रहे हैं कि मतलब अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे तो कुछ न कुछ जरूर मतलब जो है कि आपको निष्कर्ष निकलेगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से। वहाँ एक लड़का होता है, वो आपके अपने हाथों में एक पुरानी चिट्ठी लिए हुए खड़ा रहता है और जो है कि बहुत परेशान रहता है। तो वहाँ का कुछ माहौल ऐसा था कि बारिश का मौसम था। वहाँ के सारे लोग मतलब इधर उधर मतलब घर जाने के प्रयास में लगे थे कि जल्दी जल्दी घर पे निकल जाए। तो वहाँ वो लड़का खड़ा होता है, उसको हमको लगता है उसकी माँ की उसको बहुत याद आ रही थी। तो वहाँ बात ऐसा होता है जैसे कि जब स्टार्टिंग में वो लड़का जब उसकी नौकरी लगती है मतलब 5-6-10 साल बाद, तो जब स्टार्टिंग में अपने घर से छोड़ के जाने लगता है तो उसकी माँ कहती है कि देखो बेटे, हम जान रहे हैं तुम शहर में जाने वाले हो, वहाँ काम की व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी, नौकरी तुम्हारी लगने वाली है। तुम कितना भी व्यस्त रहना लेकिन फ़ोन बराबर हमको करते रहना, हालचाल मिलता रहेगा तो मतलब मैं भी यहाँ ठीक से रहूँगी। तो बोला ठीक है ठीक है ठीक है माता जी, हम वहाँ जाएंगे, बराबर मतलब काम करेंगे, आपके पास फ़ोन भी करेंगे, हालचाल मिलता रहेगा। तो धीरे धीरे दिन बीतता गया। आगे चल के ऐसा हुआ कुछ कि काम की जिम्मेदारी की वजह से, पैसे की जिम्मेदारी की वजह से मतलब वो टाइम कम हो गया। लड़का पहले दिन में 3-4 बार करता था, तब 2-3 दिन पे आ गया, बाद में दिन पे 1 बार आ गया। बाद में ऐसा कंडीशन आया कि लड़का मतलब फोन करना धीरे धीरे बंद कर दिया। तब बाद में ऐसे दिन बीतता गया, वो काम में व्यस्त मतलब होता गया। बाद में कुछ ऐसा कंडीशन आया, एक दिन ऐसा सुबह मतलब फोन आया कि भाई मतलब आपकी मतलब माता जी इस दुनिया में नहीं रही हैं। तब मतलब उसको तो एक बार शौक लगा, फिर वो काम की जिम्मेदारी की वजह से वो बोला चलो कोई बात नहीं है। उसको मतलब रोने का भी उसके पास उस समय टाइम नहीं था कि मतलब माँ के लिए रोया जाए, मतलब काम की व्यस्तता की वजह से। बाद में कुछ ऐसा पता चला जो है कि मतलब जो है कि जब बाद में पता चला, जब मतलब गया जो है तो उसमें वो देखा जो है कि उसके माँ के हाथों से लिखी हुई चिट्ठी एक अलमारी में रखी हुई है। जब उठा के वो देखा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरे बेटे, कि हमको नहीं पता है कि तुम हमारे मरने के बाद आओगे कि नहीं आओगे, कि आए हो कि नहीं आए हो, लेकिन आज भी हम तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए आज भी हम मतलब फ़ोन के पास बराबर जाते थे और आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश बार बार हम कर रहे थे। सब लोग कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मतलब शहर चले जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन हमको पूरा भरोसा है तुम हमको भूल नहीं सकते हो। और तुम्हारी काम की व्यस्तता की वजह से हम मानते हैं कि तुम हमारे पास फोन नहीं कर पाते हो। देखो बेटे, अगर तुम वहाँ उस काम से, उस जिम्मेदारी से अगर थक जाना तो तुम सीधे घर चले आना, तुम्हारी माँ का आंचल 24 घंटे तुम्हारे लिए खुला है। दोस्तों, जानते हैं कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, मतलब कुछ बातें ऐसी होती है ना, जब वो दिक्कत मसाला हो जाता है तब उस चीज का मतलब एहसास होता है कि हमने गलत क्या किया है, मतलब जो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जानते हैं एक कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं मतलब वो निस्वार्थ होते हैं, बिना स्वार्थ के आपसे जुड़े रहते हैं और आपके अच्छे मतलब अच्छे चीजों की मनोकामना करते रहते हैं।